मैं आऊंगा। एक बात इन्होंने कही, देखिए प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस का प्रोग्राम है, वो इंडिया का प्रोग्राम नहीं है, वो एक पार्टी का प्रोग्राम है, थोड़ा उसको। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं वो आज के प्रदर्शन, कल के प्रदर्शन, निलंबन और विपक्षी एकता का। प्रदीप जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नीतीश को लेके मैं उतना कहीं से भी वो नहीं हूं कि वो बैठक बुलाएं, कुछ करें, कोई फर्क पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने को प्रदीप जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्रदीप जी। आप आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही बिल्कुल। देखिए अमरीश जी, कुछ लोग मैराथन रेस को 100 मीटर की रेस समझ लेते हैं कि उसी तेजी के साथ जो है स्टार्टअप हो और एंड जो है, अरे भाई मैराथन है, अभी 6 महीना 7 महीना इलेक्शन है, अभी तो स्टार्टअप है। इलेक्शन पास मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तब माना जाता है जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का हो जाता है, जब चुनाव घोषणा पत्र लेके आप सामने आते हैं, कैंडिडेट को लेके सामने आते हैं, तब चुनाव पास आता है। ये मैराथन में तो अभी तो ये 100 मीटर, आप याद कीजिए, हिंदुस्तान ने पूरे ब्रह्मांड में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पेसिमिस्टिक होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। जब स्टार्ट हुआ था बंगलोर से पहले जब स्टार्ट हुआ था और ये चौथा सम्मेलन था, तब के 20 टिप्पणियां याद कर लीजिए आप। अरे ये तो इधर जा रहे हैं, वो तो उधर जा रहे हैं। तो राजेंद्र जी भी हैं, सतीश जी भी हैं, तो टिप्पणियां तो याद ही, बात यही लोग नहीं, मैं क्या कहा, 2 तरह के लोग होते हैं। प्रदीप जी रोमांटिक पत्रकार। देखिए बीच में मैं नहीं बोलूंगा। ठीक, और ना बीच में कोई बोले हमारे। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं रोमांटिक पत्रकार है, सही बात है। नहीं, रोमांटिक नहीं पत्रकार हैं, यथार्थवादी हैं, पेसिमिस्टिक नहीं है, रोने वाले नहीं है, और किसी को भी एक तरफा देखने वाले नहीं है कि मोदी पहलवान है, फौलाद है और ये सब पंचर हैं। और तो क्या है? और आप सतीश जी बोलिएगा नहीं। मैं आपके नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके नहीं बोला, मैं मेंटेलिटी पे बोल रहा हूं जो आपके जरिए ठीक है। हाँ, वो निजी कोई टिप्पणी नहीं है, सही है। आप पे नहीं टिप्पणी है, राजन जी पे नहीं टिप्पणी। अब नीतीश का ना आप ये बताइए, 28 दलों का एक इश्यू पे एक साथ पूरे देश में बाहर आना, ये घटना है कि नहीं घटना है? ये मैसेज है कि नहीं मैसेज है? इससे चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? इससे आप देखिए यूनिटी है कि नहीं है? अब नीतीश नहीं आए, स्टालिन नहीं आए, हम लोग आप 5-6 स्पीकर बुलाते हैं, कभी राजन जी कहीं फंस जाते हैं, कभी कोई करता है मैं आधे, बादल जी कहते हैं आधे घंटे के लिए आऊंगा, यहाँ के बाद मुझे कहीं और जाना है। अभी हो सकता है तफसीर जी बोले मैं मुझे कहीं और जाना है, नमस्ते करके चले जाए, हमारी पूरी बात भी ना सुने। तो वो भाई सबका अपना अलग अलग वो है सवाल। चले गए। हाँ अमरीश जी, आपने जो वो चले भी गए, वो चले भी गए। हाँ तो वो अब उन्हीं को सुनाना था मुझे। आप ये देखिए, बंगलोर में जो पहला हुआ उससे गाड़ी कहां तक आ गई है। आप देखिए, जब एमपी का ये तीनों चुनाव हारे थे तो क्या सब चिल्लाने लगा था, पंचर हो गया, विपक्षी एकता का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, फलाना हो गया। मुझे लगता है कि ये तीनों इलेक्शन हारना इन लोगों के लिए पॉजिटिव गया है। और अगर इनसे खतरा नहीं रहता, इनकी एकता से सतीश जी को खतरा नहीं होगा, राजन जी भी नीतीश जी नहीं आ रहे तो उससे थोड़ा सा वो विचलित होंगे। लेकिन याद कीजिए, जब बंगलोर में सम्मेलन होना था उसके एक दिन पहले दिल्ली में एनडीए ने सम्मेलन बुलाया और 28 ऐसी पार्टियों को बुलाया, 34 जिनका एक एमपी भी नहीं था। क्यों बुलाया था भाई? आप डर गए थे तभी ना, आप संभावित गठबंधन से डर गए थे तभी ना, आप बिना तुक का गठबंधन पता नहीं कहां से, कहीं से आलू की सब्जी, कहीं से परवर, कहीं से वो लेके आप लगे तहरी बनाने के लिए। और सुनिए, आज ये था, इनका प्रदर्शन था, तुरंत 2 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई बीजेपी की, जिसका मोदी जी ने आज इलेक्शन स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं है तो 140-150 लोगों को निकाल के क्यों बिल पास करा रहे हैं? ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी के दिमाग में। ये आ रहा है कि स्टालिन कहां चले गए, नीतीश कहां चले गए। सवाल है कि एक मुद्दे पे 28 दल, वो दल जिनकी मानता है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, वो दल का एक अदनाही कार्यकर्ता साथ निकल के सड़क पे आया है
और जनता उससे जुड़ी है, इस मैसेज को आप क्या समझते हैं? मैं तो बहुत सालों बाद ये देख रहा हूं। 30 साल मुझे रिपोर्टिंग में हो गया, उसके पहले भी हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही माने जाते थे स्टूडेंट लाइफ में भी। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है, 89 में भी नहीं हुई थी। न ये हुआ था कि 145 को निकाला गया था, न ये हुआ था कि 28 दल मिलकर एक साथ निकले थे। बीपीसी निकलते थे, 5-6 दल के नेता लोग साथ रहते थे। और भारत यात्रा में कह रहे हैं बड़े नेता गए थे, कौन नेता नहीं कांग्रेस का भारत यात्रा में शामिल था? स्टालिन साथ नहीं गए थे, महाराष्ट्र में शरद पवार की बेटी नहीं साथ में थी। तो ये नजरिया जो है, ये नजरिया उस समय तक चलता रहेगा जब तक रिजल्ट में बीजेपी साफ न हो जाए या कांग्रेस साफ न हो जाए। ठीक है ना? सवाल है कि हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं। आज जो मुद्दा है कि जो स्थिति हो रही है वो है ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कोई भी कहेगा कि पॉजिटिव नहीं। हम कहते हैं एक ही स्टेप सही, आगे बढ़ना चीज है ना। बीजेपी को मोदी जो अजय और अमर अपने को घोषित करके मोदी जी और बीजेपी मान के चली आ रही है, उसकी नाभि को खोजना या उसका वो तोता को खोजना भी तो एक चला काम है। वो चल रहा है। वो तोता जो है, वो जिसमें जान रहती है, वो तोता खोजा जा रहा है। मतलब ये विपक्षी दल खोज रहे हैं, हम आप नहीं खोज रहे हैं, विपक्षी दल खोज रहे हैं। तो खड़गे जी 82 साल के हैं, स्टालिन भी आज का नेता नहीं है, ममता भी तीसरी बार आ चुकी है। ये लोग बेवकूफ हैं जो एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। अम्बरीश जी, कोई भी पहल जो है, हम 5 आदमी अभी कोई एक राय पे पहुंच जाए तो शायद बहुत मुश्किल है। 5 आदमी हम लोग बैठे, 28 दल को आप चाहे कि एक एजेंडा निकाल के सामने आ जाए, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कॉमन मिनिमम एजेंडा कहते हैं, कुछ आपका, कुछ हमारा, कुछ इनका, कुछ उनका, और हम लोग आइए साथ के बैठ रहे थे। लक्ष्य एक है, टारगेट एक है। नीतीश कहाँ जाएंगे बताइए? नीतीश नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? एनडीए में जाएंगे। नीतीश इतने बड़े, मतलब नीतीश इतना बड़ा राजनीतिक मैं नहीं मानता कि वो इतना बड़ा मखौल अपना उड़वाएंगे या एकदम नीचे जमीन पर चले जाएंगे। लालू आते हैं यहाँ दिल्ली में मीटिंग में आते हैं, तेजस्वी कहाँ जाएंगे? ममता, 3 आदमी पर मुझे शक है, ममता पे, अखिलेश जी पे, और ये आपके जो सेकंड मोदी जी है केजरीवाल। हाँ, मोदी भी। इन पे हमको तीनों आदमी पे कुछ है कि इन लोग को खेल खल करते रहेंगे। खड़गे का नाम इसीलिए पहले ला दिए। और मैं शायद आप लोग सब यूपी के राजनीति से परिचित होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको याद है 77 याद होगा। हाँ, 77 CFD एक पार्टी बनी थी ठीक सरकार बनने के पहले। कौन था? जगजीवन राम जी। जगजीवन बाबू थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे। मतलब इलेक्शन होने के बाद, सरकार बनने के पहले। वरना अंदर हो जाते। नहीं, वो कहते हैं हम अंदर हो जाएंगे, उनका तर्क था। एक CFD और तैयार हो रही होगी। ठीक, वो है BSP। इतना चाप उस बेचारी पे इतना चाप है कि बिना आचार संहिता लागू हुए अगर उसने दाएं बाएं किया जी, वो हम आप नहीं, एक साधारण जनता समझ रही है। खड़गे का नाम आने के बाद जो है वो बेचैनी और बढ़ेगी। जो PM के लिए खड़गे का नाम आया, उसके बाद बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि फिर दलित तो तुमसे तो कटा, आधा तो कट ही गया है। और खड़गे जी आएंगे तो बाकी भी कट जाएगा, यूपी का दलित हो जाएगा साथ कांग्रेस के। इसलिए मेरा मानना है, और अगर नहीं मोदी जी हटेंगे तो तलवार अपने गर्दन पर मायावती जिंदगी भर थोड़ा लटका रहेंगी। वो तो सबसे ज्यादा चाहती होंगे कि मोदी जी जाए, लेकिन बेचारी पर, इसलिए मुझे लगता है कि लास्ट मौके पे मायावती भी साथ आ जाएंगी। उसके बाद क्या खेल होगा, सतीश जी चले गए, उन्हीं से पूछते क्या होता। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है। हमें लगता है राजेश जी के बारे में आपने भी कह दिया, उनको कहीं जाना हो सकता है। मैं पहले राजेश जी के पास आऊंगा, क्योंकि दोनों टिप्पणियां बड़ी रोचक हुई हैं। सतीश जी ने फौलादी मोदी कहा, ठीक है, हो सकता है,
फौलादी माना जाता है। 3 राज्य यही जब राहुल गांधी जीते थे वो फौलादी नहीं बने, मोदी जी जीते और कांग्रेस का 5 राज्यों में वोट बढ़ गया भाजपा से तो वो फौलादी हो गई। ये भी